चीनी हम सबको पसंद है ना? लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये हमारे शरीर के साथ अंदर ही अंदर क्या कर रही है? चलिए आज इसी मीठे जहर के कड़वे सच को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर कितनी चीनी खाना ठीक है? क्या कोई सेफ लिमिट है? तो देखिए, एक्सपर्ट्स की राय में महिलाओं के लिए दिन में लगभग 6 चम्मच और पुरुषों के लिए 9 चम्मच से ज्यादा एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। सुनने में शायद ज्यादा लगे, लेकिन असल में ये बहुत कम है। ठीक है, ये तो हो गई सलाह, लेकिन हम असल में खा कितना रहे हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आंकड़ा आपको चौंका सकता है। तो आंकड़ा है पूरे 22 चम्मच। एक औसत इंसान एक दिन में 22 चम्मच एडेड शुगर खा रहा है। ये महिलाओं के लिए बताई गई लिमिट से 3 गुना और पुरुषों के लिए दोगुने से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ वजन बढ़ने या दांतों की सड़न तक ही सीमित नहीं है, वो तो बस शुरुआत है, जैसे किसी आइसबर्ग का सिरा। असली खतरा तो सतह के नीचे छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उन चेतावनी संकेतों की बात करते हैं जो हमारा शरीर हमें देता है। सबसे पहला और सीधा कनेक्शन है हृदय रोग से। जरा इस पर गौर कीजिए। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि अगर किसी की रोज की कैलोरी का 1/4 हिस्सा भी एडेड शुगर से आ रहा है, तो दिल की बीमारी से मौत का खतरा दुगना हो जाता है। दुगना। अच्छा, और ब्लड प्रेशर का क्या? हम हमेशा से सुनते आए हैं कि नमक विलन है, लेकिन क्या हो अगर असली अपराधी कोई और हो? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर कुछ रिसर्चर्स का तो अब ये भी मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मामले में चीनी नमक से भी ज्यादा बड़ा विलन हो सकती है। अब कहानी और भी गहरी होती है। हमारे पेट के अंदर जहाँ एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है, और चीनी वहाँ एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकती है। जो नई रिसर्च आ रही है वो बताती है कि चीनी हमारे गट बैक्टीरिया के पूरे इकोसिस्टम को, मतलब उसके पूरे बैलेंस को बिगाड़ देती है। ये अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करके बुरे बैक्टीरिया की पार्टी शुरू करवा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो कम होने लगते हैं, और वो बैक्टीरिया जिन्हें चीनी बहुत पसंद है वो बढ़ने लगते हैं। नतीजा, हमारी आंत की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कमजोर पड़ जाती है। और जब ये दीवार कमजोर होती है तो एक कंडीशन बनती है जिसे कहते हैं लीकी गट। इससे पूरे शरीर में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब एक तरह की सूजन फैल सकती है, जो आज की तारीख में कई बीमारियों की जड़ मानी जाती है। चीनी का असर सिर्फ अंदरूनी सेहत पर ही नहीं बल्कि हमारी बाहरी दिखावट पर भी पड़ता है। जी हाँ, ये हमें समय से पहले बूढ़ा बना सकती है। और ये होता है एक प्रोसेस की वजह से जिसका नाम है ग्लाइकेशन। ये एक ऐसा शब्द है जिसे याद रखना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि चीनी के मॉलिक्यूल्स हमारी स्किन में मौजूद प्रोटीन जैसे कोलाजन और इलास्टिन से जाके चिपक जाते हैं। ये जो नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिन्हें एजीज कहते हैं, वो इन प्रोटीन्स को सख्त और बेजान बना देते हैं, और नतीजा ढीली त्वचा और झुर्रियां। लेकिन बात सिर्फ स्किन तक नहीं रुकती। ये नुकसान हमारे डीएनए के लेवल तक जाता है। ये हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर मौजूद प्रोटेक्टिव कैप्स, जिन्हें टीलोमियर्स कहते हैं, उन्हें छोटा कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जूते के फीते का सिरा घिस जाता है। एक स्टडी में तो ये पाया गया कि रोज सिर्फ एक मीठा सोडा पीने का असर हमारी सेल्यूलर एजिंग पर 4.5 साल ज्यादा बूढ़ा होने के बराबर था। 4.5 साल। अब आते हैं शरीर के कंट्रोल टावर पर, यानी हमारे दिमाग पर। दिमाग को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और यही वजह है कि चीनी का ओवरलोड इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, बहुत ज्यादा चीनी, खासकर फ्रुक्टोस, हमारे दिमाग के सिग्नलिंग सिस्टम को जैम कर सकती है। ये लेप्टिन नाम के हार्मोन का रास्ता रोक देती है। ये वही हार्मोन है जो दिमाग को बताता है कि बस पेट भर गया। नतीजा, हमें पता ही नहीं चलता कि कब रुकना है, और हम खाते चले जाते हैं। और भूख के अलावा चीनी हमारे मूड पर भी सीधा असर डालती है। कई स्टडीज ज्यादा चीनी के सेवन को एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि याददाश्त की समस्याओं से भी जोड़कर देखती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इन सारी समस्याओं के पीछे, चाहे वो दिल की बीमारी हो या दिमाग की, एक कॉमन विलन है: इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये वो कंडीशन है जब हमारे शरीर के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, और ये चीनी के ओवरडोज का सीधा नतीजा है। तो अगली बार जब आप बाजार से कुछ खरीदें तो एक बार लेबल पर जरूर नजर डालें। चीनी सिर्फ मिठाई या कोल्ड ड्रिंक में नहीं छिपी है। सोचिए, 1 चम्मच केचप में लगभग 1 चम्मच चीनी हो सकती है।
यही वो छिपी हुई चीनी है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे खाने में और कहाँ-कहाँ ये छिपी हुई चीनी मौजूद है जो हमारी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है।